हेलो दोस्तों, आज हमारा मेडिकल स्टोर पार्ट 4 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक। सबसे पहले दो वेरिएबल लीजिए, एक इंटीजर RID और एक इंटीजर F कोड। ये दो वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि RID है, उसकी मदद से हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे और F कोड है जो हमें वेयर कंडीशन, जो हमारी क्वेरी है उसमें वेयर कंडीशन में यूज़ होगा। तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, बटन है अपडेट अंडरस्कोर क्लिक इवेंट, उसमें RID इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स। हमें हमारी जो वैल्यू है डेटा ग्रिड व्यू की उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने RID ली है। तो इंटीजर डॉट पार्स मेथड, उसके अंदर डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज। आपको मैंने थर्ड वीडियो में बताया था कि हमने डिलीट करने के लिए एक R लिया था, वो R यहाँ पे भी ले लीजिए ताकि हमारी हमारी जो रिकॉर्ड इंडेक्स है वो हमें मिल जाए। फर्स्ट वैल्यू कस्टमर ID 0, सेल्स ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट आवर। तो अभी हमारी RID में जो हम सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड, उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीजर में। मैंने इसको कॉपी कर लिया क्योंकि हमें बार बार लिखना ना पड़े इसलिए। अब दूसरा वेरिएबल हम लेंगे F कोड इक्वल टू RID। बाई डिफ़ॉल्ट RID में लिया है, वही ले सकते हैं यहाँ पे। उसको हमें इंटीजर है टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और अब यहाँ पे हम हमारे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल की वैल्यू ले सकते हैं। पहला कंट्रोल है हमारा txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हमारी वैल्यू DGW रोज आर सेल्स ऑफ। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम दिखाएंगे आपको क्या करना है। txt नेम 0, यहाँ पे नेम में 1 है, सेकंड एड्रेस 2, सिटी 3, मोबाइल 4 एंड फ़ोन 5। अब यहाँ पे नाम, कंट्रोल के नाम भी चेंज कर दीजिए। txt एड्रेस, txt नेम, txt सिटी, txt मोबाइल, txt फ़ोन। देखिए ऊपर एक रेड कलर की एरर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअल में हमने जो F कोड है वो इंटीजर लिया है और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में, इसलिए वो एरर डिस्प्ले हो रही है। तो कुछ नहीं करना, ऊपर से कॉपी पेस्ट करके सेमीकोलन, और जहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है वहाँ पे हम स्ट्रिंग कर देते हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे बटन सेव डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्परसेंड अपडेट। यानी कि जब हम एडिट बटन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली बटन सेव पे जो कैप्शन है वो अपडेट लिख के आ जाए ताकि हमें अपडेट करने में आसानी पड़े। और txt नेम डॉट फोकस, यानी हम txt नेम से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए एरर आई, इंटीजर हमने लिया है और एक्चुअल में हमें लेना चाहिए था स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग कर देते हैं। वो एरर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। रन किया, देखिए रन हो गया। अभी एक वैल्यू है, हम उसको सिलेक्ट करके एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोड होना चाहिए। देखिए पहली एरर आई, इनपुट स्ट्रिंग वॉज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। एक्चुअली हमने RID ली है इंटीजर डॉट पार्स, इसमें हमने क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं की है, हमने ऐसे ही टू स्ट्रिंग कर दिया है। उसकी वैल्यू अगर नहीं आएगी तो एरर ही आएगी ना। यहाँ पे वैल्यू पहले वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, सब में सेम वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन।
यानी उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंट्रोल बॉक्स में डिस्प्ले करते हैं। हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं उसमें डिस्प्ले करेंगे। अब हमारा एडिट का आधा प्रोग्राम रेडी हो गया है। हम अपडेट रन करके देख सकते हैं। अब रन किया, एडिट पे क्लिक किया, देखिए डेटा ग्रिड के रिकॉर्ड उसमें डिस्प्ले कर रहे हैं और सेव बटन पे अपडेट लिख के आ गया है। लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया अपडेट में। अब सेव बटन पे जाइए, वहाँ पे हमने एक मेथड लिखी है सेव डेटा, उसमें जाइए, वहाँ पे कंडीशन रखिए btn_, सेव डॉट टेक्स्ट इक्वल टू m% अपडेट। जो अगर अपडेट हो तो ये ब्लॉक में जाए, और अगर अपडेट ना हो लिखा हुआ तो एल्स पार्ट में यानी दूसरे ब्लॉक में जाए। दूसरे ब्लॉक में क्या है, हमारा सेव का कोडिंग है। सही है। अभी हमें डिफरेंस क्या है सिर्फ इसमें कि इसमें हमें जो ऊपर लिखा है वही सेम लिखना है, कॉपी पेस्ट। ओनली हम क्वेरी चेंज करेंगे क्योंकि हमें अपडेट के लिए भी एग्जीक्यूट नन क्वेरी नन मेथड का यूज़ करना है। सेम कमांड टेक्स्ट है। ओनली हम जो क्वेरी है इंसर्ट की उस यहाँ पे अपडेट की क्वेरी आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये क्वेरी चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ अपडेट क्वेरी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो स्ट्रिंग क्वेरी हमने जो ऊपर वेरिएबल लिया था उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्वेरी मेंशन करते हैं अपडेट टेबल कस्टमर, और सेट अपडेट का कीवर्ड है उसकी मदद से हम अपडेट कर सकते हैं। पहला हमारा जो फील्ड्स है टेबल में कस्टमर नेम इक्वल टू स्ट्रिंग है, यानी हमें ये साइन करनी पड़ेगी प्लस प्लस। पहले हम सब लिख लेते हैं, एंड कस्टमर एड्रेस इक्वल साइन एंड कस्टमर सिटी एंड साइन अगेन कस्टमर मोबाइल अगेन एंड साइन कस्टमर फ़ोन। हमारे सब फील्ड्स आ गए हैं। अब लास्ट में हम क्या करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन रखनी है कि अगर ये आईडी हो उसे ही अपडेट करे, वरना सब अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे वेयर कंडीशन कस्टमर आईडी इक्वल टू प्लस प्लस, यानी हम वेरिएबल डिफाइन करें। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया है एफ कोड वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कस्टमर नेम में txt नेम जैसे हमने इंसर्ट में लिखा था सेम डॉट टेक्स्ट। कस्टमर एड्रेस में txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट। कस्टमर सिटी में txt सिटी डॉट टेक्स्ट। कस्टमर मोबाइल में txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट। कस्टमर फ़ोन में txt फ़ोन डॉट टेक्स्ट। देखिए मैंने एक क्वेरी कंप्लीट कर दी है। ये हमारी अपडेट की क्वेरी है। आप अपनी तरफ से जो वेरिएबल ले उसका यूज़ करें तो उसी प्रकार से लिखें यहाँ पे। अब cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग क्वेरी, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, क्योंकि हमने ऊपर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन कर दिया है। अब सेव अपडेट हो जाए उसके बाद बटन सेव डॉट टेक्स्ट पे सेव लिख के आ जाए, मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले होगा और सब हो जाए। उसके बाद टेक्स्ट को क्लियर कर दे और हमारे डेटा ग्रिड व्यू में अपडेट हो जाए। दोस्तों ये मेरा ये अपडेट का कोडिंग आई थिंक फिनिश हो गया है। देखिए अपडेट एडिट पे क्लिक किया, ऊपर रिकॉर्ड आया, मैंने चेंज किया। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। अपडेट पे क्लिक किया, वन एरर, सिस्टम एरर इन स्ट्रिंग इन क्वेरी एक्सप्रेशन कस्टमर आईडी 9, यानी हमने जो लास्ट में लिखा है वो एक्चुअल में हमारा है इंटीजर कस्टमर आईडी, हमने एज ए स्ट्रिंग मेंशन किया है, उसको निकाल दीजिए। वापस रन करते हैं।
एडिट किया, चेंज किया, अपडेट पे क्लिक किया, कोड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। बट देखिए कोड अपडेट हो गया लेकिन वैल्यू में डिफरेंस हुआ है। हमने जो अपडेट किया है राजा, वो राजा लिख के नहीं आया और दूसरे भी फील्ड्स में कुछ मेंशन नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में हमने जो ये एन साइन लिखी है ना सब में अपडेट क्वेरी में, वो एक्चुअल में एन साइन वहाँ पे आती नहीं है, वहाँ पे कोमा साइन आती है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने एन साइन की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही भूल करते हैं, यहाँ पे अपडेट में एन साइन कर देते हैं। देखिए कहीं पे भी एरर नहीं है, वो एन साइन पे एरर है। मैं वापस आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए माइनस और करूँगा वापस -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने लिखा है कस्टमर नेम txt name डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एन साइन कस्टमर एड्रेस, एन साइन कस्टमर सिटी, एन साइन कस्टमर मोबाइल, एन साइन कस्टमर फ़ोन। यहाँ पे सिर्फ कोमा करना है, एन साइन नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से एन निकाल दीजिए, कोमा कर दीजिए, सब में ऐसा कीजिए। जहाँ पे भी एन साइन है वहाँ पे कोमा कर दीजिए। एन साइन का यूज़ कहाँ होता है, हमारी इफ़ कंडीशन है वहाँ पे हम एन साइन का यूज़ करते हैं, वाइल कंडीशन है वहाँ पे एन साइन का यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेरी में एन साइन का यूज़ नहीं होता। अब देखिए वापस हम अपडेट करते हैं, एडिट बटन पर क्लिक किया, एडिट बटन पर क्लिक किया, नेम चेंज किया, अपडेट देखिए परफेक्ट अपडेट हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कनेक्शन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ।